नमाजों में आजिज़ी और इंकिसारी तो होती ही होती है, वो हर लग़वियात से खुद को महफूज रखते हैं, लग़्व काम से दूर रहते हैं। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस अलक़ा को, खून के लौथड़े को हमने गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, और उस गोश्त के टुकड़े को फिर हमने हड्डी बना दी। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, और उस हड्डी के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिए, गोश्त पहना दिए। आयत करीमा को सुनकर बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े डॉक्टर इस्लाम में पाक चीजें खाओ, और फिर मोमिनों को भी वही हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मोमिनो, ए अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले लोगों, तुम अल्लाह की पाक चीजों में से खाओ। ओ मेरे बंदो, ये तो छोड़ो, हमने फरिश्तों को लगा दिया है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन, वाले फरिश्ते उसको नोट कर रहे, लिख रहे हैं। दुनिया में एक छोटी सी कामयाबी मिलती है, उस पर इंसान को इतनी फरहत महसूस होती है, इतनी खुशी महसूस होती है कि हर वक्त वो मिठाइयां तकसीम करता है, फोटो निकालता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में डालता है, और अपनी खुशी इसी तरह इजहार करता है। उसकी खुशी का अंदाजा कौन लगाएगा? जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जहन्नम में ये बस सूरत बने हुए पड़े रहे। आज इस चेहरे को बनाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है, दाढ़ियां तक गाल खिंचा खिंचा कर उठा उठा करके मुड़ाता है कि नहीं? इसलिए खूबसूरत बनने के लिए एक से एक क्रीम लगाता है, एक से एक फेस वॉश लगाता है। ओ मेरे साथियों और ऐ मेरी कौम की बेटियों माओ, अगर तुमने अपने गाया तो अल्लाह की कसम, ये चेहरे कयामत के दिन जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे, जहन्नम की आग में फ्राई कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। वहुम फीहा कालिहून, और चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, बस सूरत बने वहां पर पड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, 17वें पारे की एक आयत का वादा किया गया था। अल्लाह ताला ने 17वें पारे के आखिरी सफ़े में गैरुल्लाह से मांगने वालों की एक बड़ी ही अच्छी दलील पेश की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, एक मिसाल पेश की जा रही है, फस्तमिऊ लहु, तो बगौर सुनो। व इन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा, कि अल्लाह को छोड़कर जिन्हें भी लोग पुकारते हैं वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी एक छोटी सी मखलूक, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, हरगिज हरगिज वो पैदा नहीं कर सकते। व इन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अल्लाह कह रहा मक्खी बनाना तो दूर की बात है, मक्खी अगर इनके चढ़ावे पर बैठ जाए, व इन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन, और मक्खी उस चढ़ावे से कोई चीज लेकर के उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उस चीज को वापस ये छीन नहीं सकते। मक्खी बनाना तो दूर की बात है, कहा वलौ इज्तमऊ लहु, अगर सारे के सारे मिल जाएं तब भी ये काम नहीं कर सकते। मक्खी कोई चीज लेकर उड़ गई, उससे वो चीज वापस छीन नहीं सकते। अल्लाह ने कहा ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, दर हकीकत पुकारने वाला भी कमजोर है और जिससे पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। कमजोर कमजोर को देगा क्या? पुकारो उसको जो ताकतों वाला है, पुकारो उसको जो इनायत करने वाला है। एक मखलूक को क्या दे सकती है? अब 18वां पारा यहाँ से शुरू होता है और सूरह मोमिनून का यहीं से आगाज हो रहा है। क़द अफ़लहल मुमिनून, इस पारे का आगाज, इस सूरत का आगाज ही अल्लाह ताला फलाह व कामयाबी के साथ कर रहा है, बता रहा है कि कौन लोग कामयाब हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, तो अल्लाह कह रहा है कि मुमिनीन कामयाब हो, मुमिनीन कामयाब है। ईमान के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है, तौहीद के बगैर कामरानी मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। मोमिनीन तो सारे ईमान का दम भरते हैं। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन,
मोमिनीन तो वो हैं जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, जिनकी नमाजों में आजिज़ी व इंकिसारी होती है, वो मोमिन कामयाब हुए। नमाजों में आजिज़ी होनी चाहिए, इंकिसारी होनी चाहिए, नमाजों में खुशू और खुजू होना चाहिए। हमारी नमाजों का हाल तो यह है जिस पर शायर कहता है, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज के अंदर वो लज्जत मिलनी चाहिए जो लज्जत अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर रखी है। आदमी बार बार नमाज पढ़े, बार बार नमाज पढ़ने को दिल करे, समझो कि उसकी नमाजों में खुशू है, उसकी नमाजों में खुशू है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। नमाजों में आजिज़ी और इंकिसारी तो होती ही होती है, वो हर लग़वियात से खुद को महफूज रखते हैं, लग़्व काम से दूर रहते हैं। आज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में बाकायदा कैरम बोर्ड खेले जा रहे हैं, ये लग़वियात में से नहीं है। नमाजें छोड़कर, तरावी छोड़कर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं साहब। एक मोमिन के अंदर तो ये सिफात होती हैं जहां वो हराम कामों से बचते हैं, जहां वो अल्लाह के मना करदा चीजों से इज्तिनाब करते हैं, वहीं पर लग़वियात से वो भी खुद को महफूज रखते हैं। लग़्व क्या है? हर वो चीज जो बेफायदा हो, बेसूद हो, वो हर काम लग़्व में शामिल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो ज़कात की अदायगी करने वाले होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। वो ज़िनाकारी नहीं करते, वो गलतकारी नहीं करते, वो बदकारी में नहीं जमते। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों से और उन लौंडियों से जिनका मालिक अल्लाह ने उन्हें बनाया है। उस दौर में लौंडी का माहौल था, लौंडियों से वो काम जायज था। बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा सिवाय जायज कामों की, जायज जगहों की, वो दूसरी जगह अपनी इस आरज़ू की, अपनी इस ख्वाहिश की वो तकमील नहीं करते। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, बस इससे ज्यादा जो कोई भी शख्स इससे और ज्यादा दूसरी चीजों का तलबगार हो, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, तो वही शख्स समझो कि दूर जाने वाला है, भटक जाने वाला है। अब अल्लाह ताला अमानत की बात कर रहा है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग तो अपनी अमानतों की परवाह करते हैं, अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं, और अल्लाह से किए गए वादे और एक दूसरे से किए गए वादों को वो पूरा करते हैं। अमानत का ख्याल रखते हैं और वादों का भी ख्याल रखते हैं। बंदों से जो वादा किया उसका भी ख्याल है, और अपने रब से जो वादा किया वो भी ख्याल है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा रब के सामने वादा कर रहा है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करेंगे, तुझी से इस्तिआनत तलब करेंगे। और जब जरूरत पड़ी तो किसी दरख्त के ऊपर धागा बांध दिया, किसी पत्थर को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान लिया, ऐसा नहीं, बल्कि वो वादों को पूरा करने वाले होते हैं, अपनी अमानतों की हिफाजत करने वाले होते हैं। हमने अमानत का बहुत छोटा मफहूम समझ रखा है कि हमने कोई चीज आपको दी, आपने 2-4 दिनों के बाद बिल्कुल वैसी के वैसे वापस कर दी, इसको हम अमानत समझते हैं। मेरे भाइयों, हर शख्स अपने दायरेकार में जिम्मेदार है, और जो शख्स उस दायरेकार में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ले, समझो कि उसने अमानतदारी का ख्याल रखा। और जो उसमें फेल हो गया, जिसने अपने दायरेकार में जिम्मेदारी को ना निभाया, समझो उसने अमानत में खयानत कर दी। वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हर शख्स अपने दायरेकार में जिम्मेदार है, और कयामत के दिन उसकी उस जिम्मेदारी से मुताल्लिक सवाल पूछा जाएगा, बात पुरस होगी। एक आलिम जिम्मेदार है, एक इमाम जिम्मेदार है अपनी इमामत का, एक घर का गार्जियन अपने घर पर जिम्मेदार है, एक औरत अपने बाल बच्चों पर जिम्मेदार है। ये सारी अमानतें हैं मेरे भाइयों। हमारे लिए तमाम इबादतें अमानत हैं, कुरान अमानत है, हमारे नबी अमानत है, पूरा का पूरा दीन हमारे लिए अमानत है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अल्लाह ताला कह रहा है जो लोग अपनी अमानतों की परवाह करते हैं, जो अपनी अमानतों की मुहाफ़ज़त करते हैं और अपने वादों का ख्याल रखते हैं। अब इसके बाद अल्लाह ताला
तख्लीक़ इंसानी के मराहिल बता रहा है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के एसेंस से पैदा किया। तुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, और हमने उस नुत्फ़े को क़रारे मकीन में पहुंचा दिया, क़रारे मकीन में डाल दिया। माँ के रहम में उस नुत्फ़े को पहुंचा दिया। अब एक माँ उठे बैठे सोए खाए पिए, बच्चे को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन तुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, अल्लाह कह रहा है फिर हमने उस नुत्फ़े को अलक़ा बना दिया। अलक़ा खून का लोथड़ा। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस अलक़ा को, खून के लोथड़े को हमने गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, और उस गोश्त के टुकड़े को फिर हमने हड्डी बना दी। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, और उस हड्डी के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिए, गोश्त पहना दिए। इस आयत करीमा को सुनकर बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े डॉक्टर इस्लाम लाए। ये इंसान के पैदा होने का, माँ के पेट में पलने का जो प्रोसेस है, आज मौजूदा दौर में जो अल्ट्रासाउंड मशीन पाई जाती है उसके अंदर ये चीज बताई जाती है, उसके अंदर देखा जाता है कि हाँ माँ के पेट में बच्चा बिल्कुल इसी तरीके से पलता है, इसी तरह परवरिश पाता है। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया माँ के रहम में बच्चे की परवरिश किस तरह से होती है, बच्चा माँ के पेट में किस तरह पलता है। अल्लाह ताला ने एक के बाद दिगरे को बता दिया कि पहले नुत्फा होता है, नुत्फा फिर खून का लोथड़ा बन जाता है, खून का लोथड़ा फिर गोश्त की शक्ल ले लेता है, फिर वही गोश्त सख्त मजबूत हो जाता है, हड्डियों की शक्ल ले लेता है, फिर उस हड्डी पर अल्लाह ताला गोश्त चढ़ा देता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला अब तमाम रसूलों को पाकीज़ा चीजें खाने की दावत दे रहा है, हराम से बचने की ताकीद कर रहा है, हलाल चीजें खाने की अल्लाह ताला ताकीद कर रहा है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अल्लाह के भेजे गए रसूलो तुम अल्लाह की बनाई हुई पाक चीजों में से खाओ। कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, और अच्छे अमाल करो। क्या मतलब है? पहले पाक चीजें खाओ फिर अमाल सालिहा करो। इससे ये मालूम होता है हमारी रोजी पाक होगी तो हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे। अगर हमारी रोजी हराम की नापाक रही तो अल्लाह के यहाँ हमारे अमाल भी मकबूल न होंगे। इसीलिए रसूलों को हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो तुम अल्लाह की बनाई हुई पाक चीजों में से खाओ और नेक अमाल करो। जब रसूलों को पाक खाने का हुक्म दिया जा रहा है, मेरे भाइयों हम और आप फिर किस खेत के मूली हैं जरा बताओ। यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और अपनी बारगाह में सिर्फ पाक ही चीज को कबूल करता है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत करीमा को कोट करते हुए आपने फरमाया, व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, और अल्लाह ताला ने मोमिनों को वही खाने का हुक्म दिया जो रसूलों को खाने का हुक्म दिया। फिर पढ़ा, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अल्लाह के रसूलों पाक चीजें खाओ। और फिर मोमिनों को भी वही हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मोमिनों ए अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले लोगों तुम अल्लाह की पाक चीजों में से खाओ और अच्छे अमाल करो। इस्लाम में पाकीज़गी का बड़ा मकाम है। हम जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे का नाम भी कलमा तय्यबा है, पाक कलमा। अल्लाह ने अपनी मिसाल जब दी तो कलिमतिन तय्यबतिन, उस कलमे की मिसाल आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि कलमा ये तय्यब, वहां भी तय्यब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जहां जिस्म की पाकी और सफाई जरूरी है मेरे भाइयों, दिलों की तहारत भी जरूरी है। हम अपने जिस्म को मैल कुचैल से पाक और साफ कर लेते हैं, जरूरी है कि हम दिल की गंदगियों को धोएं। शिर्क व बिदअत और खुराफात की शक्ल में जो हमारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं, उस दिल को पाकीज़ा कर लो, पाक और साफ कर लो।
और जहां तक पाकीज़गी का सवाल है, कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला कहेगा, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, जाओ जाओ रब की जन्नतों में दाखिल हो जाओ, तुम खुद पाक रहे दुनिया में, अपने दिलों को भी शिर्क की गिलाजत से पाक रखा, पाक चीजें खाए, हलाल चीजें खाए, जाओ जाओ फदखुलूहा खालिदीन, तुम रब की हमेशगी वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, इस्लाम में पाकीज़गी का बड़ा मकाम है, इसीलिए रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया जा रहा है, रसूलों को भी पाक खाने का हुक्म दिया जा रहा है, मोमिनों को भी पाक खाने का हुक्म दिया जा रहा है। अब अल्लाह ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों का जिक्र कर रहा है, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो रब के खौफ से, जो अपने रब के डर से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, बहुत ज्यादा डरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो अपने रब की आयतों पर ईमान व यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, वो अपने रब के साथ किसी दूसरे को साझी व शरीक नहीं बनाते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं जो अल्लाह से डरते रहते हैं? ये कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं तो फौरन उस पर ईमान लाते हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी तौहीद खालिस है? क्या उनके बारे में कहा जा रहा है जो चोरी करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जो शराब पीते हैं? आपने फरमाया, ए सिद्दीक की बेटी, यहाँ पर ऐसे लोग मुराद नहीं है, बल्कि वो लोग मुराद हैं जो नेकी के काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदकात व खैरात करते हैं, फिर भी उन्हें डर लाक होता है कि कहीं अल्लाह की बारगाह में हमारे ये सदकात, हमारी ये नमाजें, हमारे ये रोजे रद्द न कर दिए जाए। हम तो 1 महीना इबादत कर लेते हैं और खुद को इतना पाक व साफ समझ लेते हैं, फिर 11 महीने मस्जिद झांकने की जरूरत नहीं समझते। और रब के नेक बंदों का यह हाल है। अल्लाह आगे बयान कर रहा है, जहां वो अपने परवरदिगार से डरते हैं, जहां वो रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, जहां वो अल्लाह की तौहीद में किसी को साजी व शरीक नहीं बनाते। एक और मजीद सिफत बताई जा रही है, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला, जब ये कोई चीज अल्लाह की बारगाह में देते हैं, खर्च करते हैं, तो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की बारगाह में रद्द हो जाए। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, क्योंकि इन्हें भी पलटकर अपने रब के पास जाना है। ओ लोगों, नेकी तो छोड़ो, बुराई करते हुए भी हमारे दिलों में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया होगा कि हमें मरकर अपने रब के पास लौटना है, अपने रब के पास जाना है। लेकिन नेकोकार बंदों का यह हाल है कि अल्लाह की बारगाह में कुछ दे रहे हैं, कुछ लुटा रहे हैं, सदका तो खैरात कर रहे हैं, तब भी वो डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हमारे ये आमाल अल्लाह की बारगाह में मकबूल ना हो। और हम 1 महीना इबादत कर लिए, ईद का चांद नजर आएगा, हम मस्जिदों से गायब हो जाएंगे, फिर हम नजर नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो, वो भी पूरे साल आबाद करो। ऐसा नहीं कि रमजान में सिर्फ अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमें तो अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है, हमारे अमाल का अल्लाह ताला हर वक्त हमसे हिसाब ले रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अल्लाह कहता है तुम्हारे आमाल का हिसाब रखना। ओ मेरे बंदो, ये तो छोड़ो, हमने फरिश्तों को लगा दिया है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, हमारे लिखने वाले फरिश्ते उसको नोट कर रहे, लिख रहे हैं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे आमाल तो लिखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है, यहीं पर बस नहीं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे मुंह से कोई जुमला निकलता है, कोई लफ्ज निकलता है, लिखने वाले फरिश्ते उसको फौरन लिख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अल्लाह। और हम ये समझते हैं बस रमजान में हमारा ईमान ताजा हो जाए, बाकी 11 महीने इबादत करने की जरूरत नहीं, बाकी 11 महीने नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, दुआएं करने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, ये मुसलमानियत नहीं है, ये एक मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान यही होती है, वो अपने रब से डरा करते हैं, वो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, वो अपने रब की तौहीद में किसी को शरीक नहीं करते। जब वो अमाले सालिहा करते हैं तो उस पर भी डरा करते हैं, उसकी कबूलियत के लिए रब से दुआएं और इल्तिजाएं करते हैं। असलाफ के बारे में आता है कि रमजानुल मुबारक पाने के लिए वो 6 महीने मुसलसल दुआ करते थे, अल्लाह तो हमें रमजान का महीना नसीब फरमा दे। जब उन्हें रमजान का महीना मिल जाता था
रमजान में जब इबादत कर लेते थे अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक, जब शव्वाल का चांद नजर आता था ईद की नमाज पढ़ लेते थे, फिर मुसलसल 6 महीने उन इबादतों की कबूलियत के लिए रब से इल्तिजाएं करते थे, दुआएं मांगते थे। हम तो मस्जिद के जिम्मे अपनी नमाजें, अपने रोजे, अपनी इबादत लगा करके हम बाहर चले जाएंगे, फिर जुमा हम हाजिरी देंगे। आगे बढ़िए। अल्लाह ताला अब मौत का जिक्र कर रहा है, उन काफिरीन की मौत का, उन मुशरिकीन की मौत का जिक्र कर रहा है जो रब की बारगाह में कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, गलतियां हो गई, खताएं हो गई, अल्लाह हम समझ ना सके तेरी आयतें, फिर से दुनिया के अंदर भेज दे अल्लाह। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक लम्हा हम तेरी इबादतों में सर्फ कर देंगे। कुरान बयान कर रहा है, हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा। फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए इनके पास आएंगे, इनके जिस्मों से जब रूह निकाली जाएगी तो अपने रब से इल्तिजाएं करेंगे, रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार हमें छोड़ दे, हमें दुनिया में रहने दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, मैं नेक अमाल करना चाहता हूँ, मैं नेकियां कमाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में अल्लाह बयान कर रहा है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। और मेरे बंदो, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो किसी नफ्स को हरगिज मौका नहीं दिया जाता, हरगिज उसे मोहलत नहीं मिलती है। इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी का टाइम आ जाए, वक्त मुकर्रर आ जाए, फिर दोबारा मोहलत मिलने वाली। अभी हमारे पास मोहलत है, रब को मनाने के लिए टाइम है, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए हमारे पास टाइम है। कहीं ऐसा ना हो मौत का फरिश्ता हमारे गले पे सवार हो, हम खुद अपने रब से कहें, ऐ मेरे परवरदिगार अपने फरिश्तों को रोक ले, रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमाल कर लूं, फीमा तरक, जो मैं कर नहीं पाया, जो दुनिया में मुझसे अमाल छूट गए वो मैं करना चाहता हूं। अल्लाह क्या कहेगा, ठीक है चले जाओ, मौत तुम्हारी मनसूख कर देते, जाओ और चंद दिन जी लो, इबादतें कर लो, जब इबादतें मुकम्मल हो जाए तब आना। ऐसा कहे नहीं मेरे भाइयों, मौत अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, मौत बता करके नहीं आती, कब किसके पास आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, और मरने के लिए बूढ़ा होना भी जरूरी नहीं। जब मौत आती है तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है और हमें ले जाती है। अल्लाह वही कह रहा है, उस दिन तुम इल्तिजाएं करोगे, रब के सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपने चेहरों को पीटोगे, लेकिन वहां पीटना, रोना, गिड़गिड़ाना फिर कुछ काम ना आएगा। अल्लाह कहेगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, तुम्हें मोहलत नहीं मिल सकती है, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो एक जुमला है, ये तो बस एक कलिमा है जो एक कायल कह रहा है, जो एक बोलने वाला बोल रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, बल्कि तुम्हारे दरमियान तो अब क़यामत तक के लिए बरज़ख की जिंदगी है, अब तुम बरज़ख में रहोगे, अब तुम दुनिया में नहीं जा सकते वापस, वरना हमारे अज़ा व अक़ारिब कब्रों में जो मदफून हैं वो आकर बताकर चले जाते, हमें खबरदार करके चले जाते। फिर ऐसे ईमान का फायदा होता, जब हकीकत देख लिया जाए फिर ईमान बिल गैब का कोई फायदा होता नहीं। अल्लाह ने मोमिनीन की जो पहली सिफत बताई शुरू पारे में, पहले पारे में फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बिना देखे रब पर ईमान रखते हैं, बिना देखे फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, बिना देखे क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, बिना देखे उसकी किताबों पर उसके और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। अगर अजाब हम देख लें या अजाब के बारे में कोई मुर्दा जिंदा होकर के बता दे तो ईमान बिल गैब का माना नहीं रह जाएगा। क़यामत के दिन आदमी रब के पास कहेगा, अल्लाह तू हमें मोहलत दे दे, अल्लाह नेकियां करना चाहता हूँ, अल्लाह अब तेरी नाफरमानी ना करेंगे, चोरी ना करेंगे, डाकाज़नी ना करेंगे, अल्लाह लोगों की ग़ीबतें और चुगलियां ना करेंगे, अल्लाह लोगों के ऊपर तोहमतें ना लगाएंगे, ज़िनाकारी ना करेंगे, बदकारी ना करेंगे, अल्लाह झूठ ना बोलेंगे, अल्लाह तमाम बुराइयों से ताइब हो जाएंगे, तौबा कर लेंगे, फिर भी मोहलत मिलेगी नहीं। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला इसी सफ़े में कहता है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और जब सूर फूंक दिया जाएगा, फ़ला अंसाब बैनहुम, जब सूर फूंक दिया जाएगा रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, सब खत्म। यहाँ कोई खालू है तो किसी की खाला है, किसी की अम्मी है तो किसी के अब्बू है, सब एक दूसरे के काम आते हैं।
लेकिन अल्लाह कह रहा फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम, जब सूर फूंक दिया जाए और जब क़यामत कायम हो जाए, फ़ला अंसाब बैनहुम, फिर ये रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी। यौमइज़िन वला यतसाअलून, और वो एक दूसरे को सवाल भी उस दिन नहीं करेंगे। नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर शख्स को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। अल्लाह यही कह रहा है कि वहाँ रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, काम नहीं आएंगी। फिर अल्लाह कह रहा है फमन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, लेकिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो तो उस दिन कामयाब व कामरां हो जाएंगे। कल के पारी में आयत करीमा गुजरी ना, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, तुम्हारे दरमियान इंसाफ कायम करने के लिए उस दिन हम तराजू लेकर के आएंगे, तुम्हारी नेकियों को तौलेंगे, तुम्हारी बुराइयों को तौलेंगे। और अल्लाह यहाँ कह रहा है जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा, भारी हो जाएगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो तो कामयाब हो जाएंगे, वो तो कामरां हो जाएंगे। मेरे भाइयों जरा रुक करके सोचो, जरा तसव्वुर करो उस दिन जिसको पता लग जाएगा कि मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरी नेकियां भारी हो गई है, उसकी खुशी का अंदाजा कौन लगा सकता है। दुनिया में कोई कामयाब हो जाए, किसी का बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, बाप खुशी से तमतमाने लगता है। कभी इस मस्जिद में वो मिठाइयाँ बांटता है, कभी चौक पे, कभी चौराहे पर, कभी दूसरे दोस्तों अहबाब को मिठाइयाँ खिलाता है, चाय पिलाता है, ये कहते हुए कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया है, मेरे बेटे ने पूरा कॉलेज टॉप किया है, पूरा स्टेट और पूरा जिला टॉप कर दिया है। दुनिया में एक छोटी सी कामयाबी मिलती है, उस पर इंसान को इतनी फरहत महसूस होती है, इतनी खुशी महसूस होती है कि हर वक्त वो मिठाइयाँ तकसीम करता है, फोटो निकालता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में डालता है और अपनी खुशी इसी तरह इजहार करता है खुशी का। ओ लोगों, उस दिन उसकी खुशी का अंदाजा कौन लगाएगा जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह उसी को बयान कर रहा है फमन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा उस दिन वो कामयाब हो जाएगा, उस दिन वो कामरां हो जाएगा। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, और जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी नहीं होगा, हल्का हो जाएगा, अल्लाह कहेगा, अल्लाह कह रहा है ये वही लोग होंगे जो अपना नुकसान खुद उस दिन उठाएंगे। उस दिन अपना नुकसान वो देख लेंगे जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, वो अपना नुकसान अपनी आंखों से देख लेंगे। अल्लाह कह रहा है फी जहन्नम खालिदून, और वो हमेशा वाले जहन्नम में वो दाखिल कर दिए जाएंगे। तलफ़हु वजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग उनके चेहरों को झुलसा देगी, झुलसाती रहेगी। वहुम फीहा कालिहून, और ये जहन्नम में बदसूरत बने फिरेंगे, जहन्नम में ये बदसूरत बने हुए पड़े रहेंगे। आज इस चेहरे को बनाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है, दाढ़ियां तक गाल खिंचा खिंचा कर उठा करके मुड़ाता है कि नहीं, किस लिए? खूबसूरत बनने के लिए। एक से एक क्रीम लगाता है, एक से एक फेस वॉश लगाता है। ओ मेरे साथियों और ऐ मेरी कौम की बेटियों माओ, अगर तुमने अपने इन चेहरों को अच्छे अमाल से न सजाया तो अल्लाह की कसम ये चेहरे कयामत के दिन जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे, जहन्नम की आग में फ्राई कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। वहुम फीहा कालिहून, और चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, बस सूरत बने वहां पर पड़े रहेंगे। जहन्नम ही जलकर कोयला हो चुके होंगे, बस सूरत बने हुए होंगे, जहन्नम पड़े हुए होंगे। और आगे बढ़ जाए, अल्लाह कह रहा है अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, ऐ बंदे बता क्या मेरी आयतें तुम्हारे ऊपर नहीं पढ़ी गई? क्या मेरी आयतें पढ़कर बताने वाला तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आया? फतुतला अलैकुम, हाँ हाँ मेरी आयतें पढ़कर बताने वाले लोग भी आए, तुम्हारे ऊपर आयतें पढ़ी भी गई। फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, लेकिन तुम बराबर झुटलाते रहे, तुमने यकीन नहीं किया, तुम ईमान नहीं लाए। वो कहेगा आलू, वो कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। अल्लाह असल बात तो ये है कि हमारे ऊपर बदबख्ती छा गई थी, अल्लाह बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई थी, इस वजह से हम ज़ाल हो गए, हम गुमराह हो गए। अल्लाह अब क्या शिकवा करना,
अल्लाह अब क्या अफसोस करना, बस एक बात है, हमारे ऊपर बदबख्ती गालिब आ गई थी, इसी के चलते इसी के पीछे हम गुमराह हो गए, हम जाल हो गए। फिर वो इल्तिजाएं करेंगे, रब्बना अखरिजना मिन्हा, अल्लाह एक मोहलत चाहता हूं। अब बंदा जहन्नम में गया और जहन्नम में अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहा है, मन्नतें कर रहा है, अल्लाह अखरिजना मिन्हा, जहन्नम से निकाल दे, फ़इन उदना, अगर दोबारा हम वही काम करें दुनिया में जाने के बाद, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हमें जालिमों में लिख लेना, तो हमें जालिमों में शुमार कर लेना। लेकिन अल्लाह अखरिजना मिन्हा, एक चांस में मांगता हूं, ना मौत के वक्त चांस मिलेगी और नहीं जहन्नम में जाने के बाद किसी को मोहलत मिलेगी। मेरे भाई, जो कुछ है दुनिया में है, यहाँ नेक अमाल से अपने जबीनों को सजा लो। आज रब राजी होने को तैयार है, अपने रब को मना लो। आज रब हमारे गुनाहों को माफ करने को तैयार है। ऐ लोगों, अपने गुनाहों की माफी करा लो। इस मुबारक महीने के एक एक लम्हे को गनीमत समझो और इससे फायदा उठा लो, अपने रब को राजी और खुशी कर लो। वरना जहन्नम में जाने के बाद हम लाख इल्तिजाएं करें, लाख चेहरों को पीटें, लाख अफसोस करें, वहां कभी अफसोस मलने का भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और आगे इसके बाद सूरह नूर शुरू होती है और अल्लाह ताला ने सूरह नूर में जानी मर्द और जानिया औरतों की सजा की बात कही। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, चाहे ज़िनाकार मर्द हो या ज़िनाकार औरतें, दोनों को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे ज़िनाकार और ये कुंवारी जानिया की बात हो रही है। अगर शादीशुदा यही अमल करें तो शरीयत में यह हुक्म है, अगर इस्लामी हुकूमत है तो पत्थरों से मार मार कर संसार कर दिया जाएगा, हलाक बर्बाद कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब जिना की हुर्मत नाजिल की तो ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदो जिना ना करो, अल्लाह ने ये कहा वला तक़रबुज़ जिना इन्नहु काना फाहिशा, ऐ मेरे बंदो जिना के तुम करीब भी ना जाओ, जिना के दूर दूर भी ना भटको, इन्नहु काना फाहिशा, वो बड़ी बेहयाई है, वसाअ सबीला, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है। इसके बावजूद भी कोई इसका मुर्तकिब हो, अगर कुंवारा हो तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा हो तो पत्थरों से मार मार कर रजम कर दिया जाएगा। उसके बाद जानियों के बारे में बताया जा रहा है, इनका निकाह किसी मुवाहिद किसी मोमिन से नहीं हो सकता। अगर जानी मर्द है तो इजाजत नहीं कि किसी मोमिना और किसी पाक दामन औरत से ये निकाह करे। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, जानी के लिए तो सिर्फ जानिया औरत या मुशरिका औरत ही जेब देती है। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और जानिया औरत के लिए तो बस जानी मर्द और मुशरिक मर्द ही अच्छे लगते हैं। किसी मोमिन मर्द के लिए ये हलाल नहीं कि किसी जानिया से किसी मुशरिका से वो शादी करे, और किसी मोमिना औरत के लिए भी ये जेब नहीं देता कि वो किसी मुशरिक या किसी जानी मर्द से शादी करे। और देखिए जब जिना की बात आई तो अल्लाह ताला ने जिना को मुशरिक के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ करके बताया। क्यों जिक्र किया? क्योंकि दोनों के अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं होती। मुशरिक ने अपने रब का दर छोड़ा और गैरों के दर पर वहां जाकर के गैरों से इस्तिमदाद हासिल कर रहा है, गैरों से फरियाद रसी कर रहा है, गैरों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मांग रहा है। इसने असली दरबार छोड़ा और गैरों के यहाँ चला गया। इसी तरह एक ज़िनाकार शख्स होता है, अपनी हलाल बीवी छोड़कर हराम जगह जाकर अपनी शहवतें पूरी करता है। दोनों के अंदर गैरत नहीं होती। इसीलिए इसी बेगैरती की वजह से अल्लाह ताला ने जानी और मुशरिक को, जानिया और मुशरिका को एक साथ अल्लाह ने जिक्र किया। आगे बढ़िए। अब अल्लाह कह रहा है कि किसी भोली भाली मोमिना औरत पर खबरदार कभी तोहमत ना लगाना। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, जो किसी भोली भाली मोमिना औरत पर तोहमत लगाए किसी बुराई की, तो कहा जा रहा है फ़इल्लम यअतू बिअरबाति शुहदा, और उस तोहमत पर अगर 4 गवाह ना ला सके फजलिदूहुम 80 जल्दा, तो 80 कोड़े मारे जाएंगे। आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और आपका इल्जाम साबित नहीं हुआ, आप प्रूफ नहीं कर सके
तो हद क़ज़फ़ यह है कि आपके ऊपर 80 कोड़े मारे जाएंगे। यहाँ कितना आसान है माशरे में, किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल दो, किसी के ऊपर भी कुछ कह दो, किसी की बेटी की इज्जत सरेआम तुम उछाल दो, किसी आदमी की इज्जत सरेआम उछाल दो। ये कितना आज हमारे माशरे में आसान हो गया है कि नहीं? लेकिन नहीं, शरीयत ये हुक्म देती है कि तुम्हारे पास सबूत होने चाहिए, और बगैर सबूत के अगर तुमने ऐसा किया, तुम गवाह ना ला सके तो 80 कोड़े मारे जाएंगे। और सिर्फ यहीं पर बस वला तुक़बलु लहुम शहादा, और इनकी कभी गवाही मानी नहीं जाएगी। फउलाइका हुमुल फासिकून, दर हकीकत यही लोग फासिक हैं। अब यहाँ से अल्लाह ताला वाक़े इफ्क का जिक्र करता है। इख्तिसार के साथ बताकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त नहीं, 20 पे खत्म करना है। ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ की वापसी पर मदीने के करीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने एक जगह पड़ाव डाला। अम्मा आयशा भी थी। अम्मा आयशा का उस सफर में हार गुम हो गया था। अम्मा आयशा चली गई हार तलाश करने, हार ढूंढ रहे। तब तक काफिला चलकर रवाना हो गया और हौदज उठाने वालों को भी पता नहीं चला, क्योंकि अम्मा आयशा उस वक्त बड़ी दुबली पतली थी। हौदज उठाने वालों ने हौदज उठाकर ऊंट के ऊपर रख दिया, कजावे के ऊपर रख दिया, और काफिला वहां से रवाना हो गया। किसी को खबर नहीं पड़ी कि अम्मा आयशा हौदज में नहीं है। सबको यही लगा कि हौदज में बैठी हुई है, और काफिला चल के रवाना हो चुका। अम्मा आयशा जब आई तो देखा कि काफिला निकल चुका है, काफिला यहाँ मौजूद नहीं है। अम्मा आयशा घबराई, लेकिन वहीं पर बैठ गई कि जब मेरी गैर मौजूदगी का इल्म होगा तो फिर वो लोग वापस पलटेंगे हमें लेने के लिए। इतने में हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रदियल्लाहु ताला अन्हु चले आ रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले में छूट जाने वाली चीजों को इकट्ठा करने के लिए इनको पीछे छोड़ रखा था। अम्मा आयशा को जब देखा हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल ने, तो पढ़ने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर्दे की आयत नाज़िल होने से पहले अम्मा आयशा को देखा था, पहचान गए, पढ़ने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सफ़वान ने अपनी सवारी पर अम्मा आयशा को बिठाया, खुद ऊँट की नकेल पकड़ करके पैदल चले जा रहे हैं और काफिले के साथ मिलते हैं। मुनाफिकों को एक बड़ा मौका मिल गया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अम्मा आयशा की इज्जत उछालने के लिए। अम्मा आयशा की इज्जत उछाल दी। बाकायदा इन्होंने जाल बिछा रखे थे और कुछ मुसलमान भी उस जाल में आकर के फंस गए। मुसलमान भी इस धोखे में फंस गए। मुनाफिकीन, जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबई, इसने तो बाकायदा कहा कि ये जो अलीदगी है, ये जो एक साथ आ रहे हैं, ये कुछ और चीज का खबर, ये और चीज की खबर देती है। इस तरह से अम्मा आयशा पर तोहमत लगाई गई और मुसलमान भी, मुनाफिकीन के कुछ मुसलमान बहकावे में आ गए। उनमें 3 लोग, हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हजरत मिस्ता बिन असासा और हिम्ना बिनते जहश। ये 3 लोग थे जो मुनाफिकीन के इस साजिश के शिकार हो गए थे, मुनाफिकीन के जाल में फंस गए थे। अल्लाह ताला ने 1 महीने बाद अम्मा आयशा भी बड़ी परेशान रही, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी परेशान रहे। अम्मा आयशा के घर जाते और कहते आयशा बता दो, अगर तुमने ये काम किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा। अम्मा आयशा एक ही जवाब देती थी, अल्लाह के रसूल अगर मैं ये कह दूं कि मैंने ये काम किया है तो सारे लोग यकीन कर लेंगे, क्योंकि मामला ऐसा है, और अगर मैं ये कह देती हूँ कि मैंने नहीं किया है तो किसी को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मामला ऐसा ही है। मैं इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, मैं इस मामले को अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए हमवार कर देगा। 1 महीने का लंबा अरसा बीत गया, कोई आयत नाजिल नहीं हुई। अम्मा आयशा कहती है मुझे कभी यकीन न था कि मेरी बारात पर आयतें रब की नाजिल होंगी। मैं तो सोचती थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ताला दिखा देगा कि आपकी बीवी पाक है, आपकी बीवी उसकी इज्जत सलामत है, आपकी बीवी पाक साफ है, उसके अंदर जो धब्बा जो दाग लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने बाकायदा आयतें अम्मा आयशा की शान में नाजिल की। अम्मा आयशा की पाक दामनी पर अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी, और मुनाफिकीन को जहां डांट और फटकार लगाई, वहीं पर अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को भी डांटा कि तुमने कैसे यकीन कर लिया इस झूठ पर, इस बात पर। बहरहाल मेरे भाइयों, इसका जिक्र होता है। इसके बाद अल्लाह ताला मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को एक हुक्म देता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों जब तुम कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो।
पूरा मामला जो गुनाहों की जो जड़ है वो आंख है, यहीं से मामला बिगड़ते हैं। इसीलिए हुक्म दिया जा रहा है जब तुम चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो। और यही हुक्म अल्लाह ताला मोमिनात को भी दे रहा है, मोमिना औरतों को भी दे रहा है। वकुल लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ मेरे नबी आप मोमिना औरतों से कह दीजिए वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की वो भी हिफाजत करें। इसके बाद अल्लाह ताला सहाबा की एक अजमत बयान कर रहा है। उनके सामने जब अल्लाह की आयतें आती थी, उनके सामने जब रसूल का फरमान आता था तो इताअत और फरमा बरदारी का क्या हाल था, अल्लाह उसको बयान कर रहा है। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम क़ालू समिअना व अताना। जब भी कोई अल्लाह की बात आई, जब भी कोई रसूलुल्लाह का फरमान आया, वो कहने लगे समिअना व अताना, हमने अल्लाह की बात सुन ली, हमने रसूलुल्लाह की बात सुन ली, व अताना और हम इताअत गुजार भी हो गए, हमने इताअत और फरमा बरदारी करी। और हमारा क्या मामला, समिअना व असैना, इधर से सुन लिया और इधर से निकाल दिया। सूरह फुरकान अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज ये मुशरिकीन मक्का करते थे उस एतराज को भी बताया। वो एतराज करते हुए कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में टहलता है, यानी हमारी तरह है, हम जिस तरह खाना खाते बाजारों में टहलते रसूल भी वैसे टहल रहे हैं, तो कैसे रसूल? यानी वो नहीं मानते थे कि कोई दुनिया में इंसान रसूल हो सकता है। अगर रसूल होगा तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजेगा, उनकी ये सोच थी। आज भी कुछ लोगों की ये सोच है। पहले सोच क्या थी कि कोई इंसान रसूल नहीं हो सकता है, आज सोच बिल्कुल इसके थोड़े उलट है, कोई रसूल इंसान नहीं हो सकते। अल्लाह, ये चंद बातें थी 18वें पारे के ताल्लुक से। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक समझ अता फरमाए और अच्छे अमाल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।